request Shri Abdul Rahman Bhatt Veeri to take oath as Minister for the State. I request Honorable Governor to administer the oath of office and secrecy to Shri Abdul Rahman Bhatt Veeri. मैं अब्दुल रहमान भट्ट वीरी खुदा के नाम पर हलफ उठाता हूँ कि मैं रियासती आईन पर जो कानून की रो से करार पाया है सच्चा एतिकाद रखूँगा और इसके तय वफादारी बरतूँगा। ये कि मैं हिंदुस्तान की खुदमुख्तारी और सालमियत को बरकरार रखूँगा। ये कि मैं उस फ़र्ज़ को जो मुझे सौंपा जा रहा है वफादारी और फ़र्ज़ शनासी के साथ अंजाम दूँगा और ये कि मैं हर तरह के लोगों के साथ बिला किसी खौफ या जानिबदारी, लगाव या अदावत के आईन और कानून के मुताबिक इंसाफ करूँगा। मैं मजीद खुदा के नाम पर हल्फ उठाता हूँ, मैं बिलवास्ता या बिला वास्ता किसी शख्स या अशखास को किसी मामला जो मेरे ज़ेर गौर लाया जाए या जिसका मुझे बतौर रियासती वजीर इल्म हो की इतला नहीं दूंगा या उसको जाहिर नहीं करूँगा मासिवाय ऐसी सूरत के जबकि मुझे ऐसे वजीर की हैसियत से फ़राइज़ की बाज़ाब्ता सरअंजामदही के लिए ऐसा करना मतलूब। तो अब्दुल रहमान वीरी को शपथ लेते हुए आपने सुना। हमारे साथ यहाँ पर राहुल जलाली साहब और अनिल आनंद जी भी मौजूद हैं, जम्मू कश्मीर मामलों के आप जानकार भी हैं। राहुल जलाली जी, बड़ा महत्वपूर्ण है, जिस बिजबेहरा से ये चुनकर आए हैं वहीं से पहला चुनाव महबूबा मुफ्ती ने लड़ा था। जी, बिजबेहरा सिर्फ महबूबा मुफ्ती का पहला चुनाव नहीं, बिजबेहरा मुफ्ती साहब का घर भी है जी, और उनका इलाका है, तो इसीलिए। और वीरी इनके साथ, मुफ्ती साहब के साथ बड़े अरसे से रह चुके हैं, तो ये तो रहने थे ही। तो और इनका अभी हो गया स्वेरिंग इन। पहले भी मंत्री रहे हैं। जी हाँ, ये पहले भी मंत्री थे। अभी तक जितने भी लोगों ने शपथ ली है, लगता है कि अभी पैटर्न पहले का ही चल रहा है। आगे क्या होता आप देखिए। मैं चंद्र प्रकाश के विधित द्वारा स्थापित राज्य के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। जो कार्यभार मुझे सौंपा जा रहा है उसके कर्तव्य का श्रद्धापूर्वक शुद्ध अंतःकरण से निर्वाह करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात या अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के द्वारा न्याय करूंगा। मैं चंद्र प्रकाश जो कि विषय राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब तक के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के समय निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। एक टिप्पणी सी पर अनिल आनंद जी आपसे चाहूंगा, ये मुफ्ती सरकार में भी मंत्री रह चुके हैं चंद्र प्रकाश गंगा जी। देखिए, ये कंपैरेटिवली बहुत सीनियर तो नहीं है वहाँ लोकल भारतीय जनता पार्टी में, लेकिन जो नई पैबंद वहाँ पे आई पिछली मुफ्ती और बीजेपी सरकार बनने के बाद, ये चंद्र प्रकाश गंगा उनमें से एक हैं और ये पहली बार चुनाव जीते थे। इसके पहले एक दो बार चुनाव हार चुके हैं। तो मुझे लगता है कि अब जो पैकिंग ऑर्डर वहाँ बना है, एक बड़ी आम सी बात है। वो जिस सीरियल में ओथ ली जाती है वो सीनियरिटी भी दर्शाती है कहीं पे। जैसे अब्दुल रहमान वीरी वहाँ नंबर 2 नज़र आए, मुझे लगता है गंगा की भी सीनियरिटी कुछ बड़ी है इस स्वेरिंग इन को अगर ठीक से समझा जाए तो। अच्छा, आपके मुताबिक नंबर 2 पर अब ये आ गया है। जाहिर है नंबर 2 निर्मल सिंह डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर हैं, तो उनके नंबर 2 मुझे लगता है कि जिस तरह से उनके बाद ये स्वेरिंग इन के लिए आए हैं, तो ये दर्शाता है क्योंकि स्वेरिंग इन कहीं ना कहीं सीनियरिटी के मुताबिक होती है, ये की जाती है। तो उस अंदाज से लगता है कि वरिष्ठ नेताओं में से अब इनको आंका जा सकता है। मैं गुलाम नबी लोन खुदा के नाम पर हलफ उठाता हूँ कि मैं रियासती आईन पर जो कानून की रूह से करार पाया है सच्चा एतिकाद रखूंगा और इसके तय वफादारी बरतूंगा। ये कि मैं हिंदुस्तान की खुदमुख्तारी
और सालमियत को बरकरार रखूंगा। ये कि मैं उस फर्ज को जो मुझे सौंपा जा रहा है वफादारी और फर्ज शनासी के साथ अंजाम दूंगा, और ये कि मैं हर तरह के लोगों के साथ बिला किसी खौफ या जानिबदारी, लगाव या अदावत के आईन और कानून के मुताबिक इंसाफ करूंगा। मैं मजीद खुदा के नाम पर हलफ उठाता हूं कि मैं बिलवास्ता या बिलावास्ता किसी शख्स या अशखास को किसी मामला जो मेरे ज़ेर गौर लाया जाए या जिसका मुझे बतौर रियासती वजीर इल्म हो की इतला नहीं दूंगा या उसको जाहिर नहीं करूंगा, मासिवाय ऐसी सूरत के जबकि मुझे ऐसे वजीर की हैसियत से फराइज की बाज़ाब्ता सर अंजाम दही के लिए ऐसा करना मतलूब हो। राहुल जलाली जी, गुलाम नबी लोन साहब की बात की जाए तो पिछली सरकार में भी कृषि मंत्री थे। जी वही मैं कह रहा हूँ कि वो पैटर्न वैसे का वैसे ही चल रहा है अभी तक। पर गुलाम नबी लोन एक ऐसे इलाके से आते हैं जिसे चिराग शरीफ कहा जाता है। कश्मीर का अगर स्पिरिचुअल सेंटर माना जाए तो यही इलाका है चिराग शरीफ। शेख नूरुद्दीन वली की जो दरगाह है वो वहीं पे है। तो अगर उस संदर्भ में देखा जाए तो लोन साहब एक बहुत बड़े इंपॉर्टेंट एरिया को रिप्रेजेंट करते हैं कश्मीर के। जी, उस लिहाज से महत्वपूर्ण उनका और प्रोफाइल हो सकता है, क्योंकि चिराग शरीफ को मंत्री और कृषि मंत्री बनाना इनका थे, ये कृषि मंत्री, और लगता है कि वही चलेगा, हो सकता कोई बदलाव आ जाए। तो चिराग शरीफ को एक रिकग्निशन मिली है, वही दिखा रहा है। मैं बाली भगत ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित राज्य के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुत्ता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। जो कार्यभार मुझे सौंपा जा रहा है उसके कर्तव्य का श्रद्धा पूर्वक और शुद्ध अंतकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं बाली भगत ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। अनिल आनंद जी, अगर इनकी बात की जाए बाली भगत की, तो बीजेपी में वहां पर क्या हैसियत इनकी? बाली भगत बीजेपी का दलित चेहरा है। अच्छा, बाली भगत पहले भी एमएलए रहे हैं। ये एक कॉन्स्टिट्यूंसी है जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे के ऊपर रामबन रिजर्व सीट हुआ करती थी। ये वहां से पहली बार, एक दो बार हारे भी ही, लेकिन पहली बार वहां से जीते थे ये। अब की बार जम्मू के आउटस्कर्ट्स में एक कॉन्स्टिट्यूंसी है दुमाना, ये वहां से एमएलए हैं और मंत्री भी थे पिछली सरकार में मुफ्ती साहब की सरकार में। और ये अभी आंका जा रहा था कि इनका ये भी अटकलें थी कि शायद इनको डिप्टी चीफ मिनिस्टर भी बनाया जा सकता है। अच्छा, तो वहां भी दावेदार थे। तो कुछ नाम चल रहे थे कि इन केस अगर निर्मल सिंह को अगर बदला जाए जी तो कौन चेहरे हो सकते हैं, तो इनका भी एक नाम बड़ी तेजी से चला। अब्दुल हक खान, मैं अब्दुल हक खान खुदा के नाम पर हलफ उठाता हूं कि मैं रियासती आईन पर जो कि कानून की रो से करार पाया है सच्चा एतकाद रखूंगा और उसके तय वफादारी बरतूंगा। ये कि मैं हिंदुस्तान की खुद मुख्तारी और सालमियत को बरकरार रखूंगा। ये कि मैं उस फ़र्ज़ को जो मुझे सौंपा जा रहा है वफादारी और फ़र्ज़ शनासी के साथ अंजाम दूंगा। और ये कि मैं हर तरह के लोगों के साथ बिला किसी खौफ या जानिबदारी, लगाव या अदावत के आईन और कानून की रूह के मुताबिक इंसाफ करूंगा। मैं मजीद खुदा के नाम पर हलफ उठाता हूँ कि मैं बिला वास्ता या बिल वास्ता किसी शख्स या अशखास को किसी मामला जो मेरे ज़ेर गौर लाया जाए या जिसका मुझे बतौर रियासती वजीर इल्म हो की इतला नहीं दूंगा या उसको जाहिर नहीं करूंगा, मासिवाय ऐसी सूरत में कि जब मुझे ऐसे वजीर की हैसियत से फ़राइज़ की बाज़ाब्ता सर अंजाम दही के लिए ऐसा करना मतलूब हो। तो अब्दुल हक खान साहब ने शपथ ली है। पीडीपी के लोलाब से विधायक, जम्मू कश्मीर की पूर्व मुफ्ती सरकार में ग्रामीण विकास मंत्री भी रह चुके हैं। राहुल जलाली जी, ये लोलाब से आते हैं। हाँ। लोलाब कश्मीर में एक अलग एक वैली है
जो कश्मीर से भी खूबसूरत माना जाता है और बहुत ही पिछड़ा है ये इलाका। यहाँ पे कोई डेवलपमेंट नाम की चीज़ हुई नहीं है, तो इनको अब मंत्री पद में ये पहले भी थे, फिर से आ रहे हैं। पर एक चीज़ मैं देख रहा हूँ, शायद लगता है कुछ सीनियरिटी दोनों जम्मू में और यहाँ भी कुछ सीनियरिटी अगर देखा जाए तो उसमें कुछ तब्दीलियाँ नज़र आ रही हैं। पर अभी आगे देखते हैं कि कुछ जो सीनियर मिनिस्टर हैं वो अभी तक शपथ नहीं लिए हैं कि वो लेते हैं कि नहीं, और क्या ये दर्शाएगा कि सीनियरिटी कैबिनेट में यही रहेगी या कुछ बदलेगा। मैं चौधरी लाल सिंह ईश्वर दी संगम चुकाना कि मैं कानून पासिया स्थापित राज्य के संविधान प्रति पूरी श्रद्धा निष्ठा ते वफादारी रखन, इस दे कन्ने गै भारत की खुद मुख्तियारी ते एकता की बनाए रखन ते जेड़ा भी कामकाज मिगी सौंपया जा करदा है उसी मैं श्रद्धापूर्वक ते कर्तव्य निष्ठा ते कुसे डर जां पक्षपात राग देश विजन सबने लोकें प्रति संविधान ते कानून दे तहत निभांग। मैं चौधरी लाल सिंह ईश्वर दी संगम चुकना कि जेड़ा विषय राज्य के मंत्री दे तौर मेरे विचार आस्ते आग या मिगी पता हो एक मंत्री के रूप में अपने फर्ज की ठीक ठाक तरीके कन्नै पूरा करने आस्ते जरूरी होने की स्थिति के अलावा कुसे और स्थिति मैं उस दिन जानकारी कुसे और व्यक्ति या व्यक्ति की प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप नहीं दें जा नहीं करन। जय हिंद। अनिल आनंद जी, ये वो शख्स हैं, लाल सिंह जी की बात की जाए, कांग्रेस के सांसद रहे और विधानसभा चुनाव से ऐन पहले इन्होंने बीजेपी में एंट्री ली। मंत्री इन्होंने लोकसभा चुनाव से ऐन पहले, चूंकि इनको कांग्रेस का टिकट मना कर दिया गया था। अच्छा, नाराज हो गए फिर ये। डोडा कॉन्स्टिट्यूंसी से ये एमपी थे 2 बार कांग्रेस के, वहां चूंकि गुलाम नबी आजाद साहब लड़ने को गए, इनको मना कर दिया था, तो आनंद फानन में नाराजगी में इन्होंने भारतीय जनता पार्टी की तरफ रुख किया। ये अपनी दबंगई के लिए बहुत जाने जाते हैं, बाहुबली तो नहीं है लेकिन बाहुबल इस्तेमाल कर लेते हैं। अच्छा। और अभी जो चर्चा चल रही थी, ये भी चर्चा थी कि शायद इनको मंत्री ना बनाया जाए इस बार। उसकी खास वजह ये थी कि चंद पिछले कुछ दिनों में इनके पिछला हेल्थ मिनिस्टर होने के कार्यकलाप को लेकर कुछ चीजें बाहर आई थी, जिन्होंने कई लोगों ने उसको स्कैंडल की संज्ञा भी दी, तो उस चलते ये लग रहा था कि शायद इनका नाम कहीं लिस्ट में रह ही ना जाए, बट ही हैज मेड इट। अच्छा, अब अगले मंत्री शपथ ले रहे हैं, सुनते हैं। मैं सैयद बशारत बुखारी छुस अल्लाह ताला सुन नाफत हलफ तुलान तो पचसान या करार करान जे कानून मुताबिक तय सपदेमतिस रियासती आईनस पे यत्से तो पच थावनस सत कर बह अमिच वफादारी तो भारतुक इख्तदार आला तो यकुत थाव बरकरार तिम फर्ज वालक दयानतदारी तो वफादारी सान नक यम नक वाल जिम्मेदारी में संभालन छे तो सारी लुकन से कर खौफ रियायत जिद तो पानियार उक पासे त्रवित आईनस तो कानून मुताबिक इंसाफ। मैं ब सईद बशारत बुखारी छुस बे अल्लाह ताला सुंद नाव हेत हलफ तुलान जे रियासती वजीर सिंध हैसियत युस मामल सरन तो सोचन बापत मताम वातनावनी ये या यमिश में पाई लगे सो वातन मैंने जरिए कस शख्स या शख्सन ताम न सदिसुद तो न वर्ग पटी बशर्ते कि रियासती वजीर सिंध हैसियत पन फरज अंजाम दिन बापत आसि तिकरुन लाजमी। तो बशारत अहमद पिछली सरकार में भी मंत्री थे। राहुल जलाली जी, इनकी क्या हैसियत वहां पर पीडीपी में? देखिए, काफ़ी इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये ऑलमोस्ट शुरू से पीडीपी में रह चुके हैं और मुफ्ती साहब के बड़े क्लोज माने जाते थे, खानदान के भी क्लोज हैं और ये पहले भी मंत्री रह चुके हैं, दोबारा रिपीट कर रहे हैं। और इनका जो इलाका है संग्रामा, वो नॉर्थ कश्मीर में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट इलाका है। ये क्रीडी एक छोटा सा शहर है, वहाँ से आते हैं
ये भाषा कौन सी बोल रहे थे? ये कश्मीरी बोल रहे थे। अच्छा, अभी कश्मीरी में इन्होंने, ये पहला है जिन्होंने कश्मीरी में शब्द लिया है। और ये वहां से आते हैं तो वो एंट्री पॉइंट है नॉर्थ कश्मीर का, तो उस मामले में ये बहुत इंपॉर्टेंट माना जाते हैं। और ये बहुत अरसे से मुफ्ती साहब के साथ चले जा रहे हैं, इलेक्शन लड़े हैं, हारे हैं, जीते हैं, दोनों हुआ इनके साथ पहले भी। और इससे पिछला जो इलेक्शन था वो ये हार चुके थे, पर अभी इनकी जीत हुई है। और अभी तक यही पैटर्न बिल्कुल वही रिपीट कर रहा है। आइए सुनते हैं सर, अगले मंत्री In the name of God, that I'll bear true faith and allegiance to the Constitution of the state as by law established. That I will uphold the sovereignty and integrity of India. That I will faithfully and conscientiously discharge the duty upon which I am about to enter. And that I will do right to all manner of people in accordance with the Constitution and the law, without fear or favor, affection or ill will. I further do swear in the name of God that I will not directly or indirectly communicate or reveal to any person or persons any matter which shall be brought under my consideration or shall become known to me as a minister for the state, except as may be required for the due discharge of my duties as such minister. सज्जाद लोन हंदवारा से जम्मू एंड कश्मीर पीपुल्स कॉन्फ्रेंस के विधायक, बीजेपी के कोटे से पिछली सरकार में भी मंत्री बने। अनिल आनंद जी एक बार फिर से मंत्री हैं। देखिए, इनका एक बैकग्राउंड है, पृष्ठभूमि है। इनके पिता अब्दुल गनी लोन साहब एक बहुत सीजन पॉलिटिशियन थे, फिर वो कांग्रेस के मंत्री भी बने, उसके बाद जनता पार्टी बनी तो वहाँ चले गए, उसके बाद उस सेपरेटिस्ट टीम में चले गए। तो ये और इनके भाई जो बिलाल लोन, वो भी सेपरेटिस्ट हुर्रियत में रहे। लेकिन पिछले चुनाव में अचानक इन्होंने पहले भी एक चुनाव लड़ा था, इन्होंने मन बनाया, चुनाव लड़े और जीत भी गए और मंत्री भी बन गए। इस बार आंका जा रहा है कि इनको भारतीय जनता पार्टी कुछ इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियो दिलवाने की फिराक में है, क्योंकि वो मानते हैं कि शायद कश्मीर में उनकी बेस्ट बेट आने वाले समय में हो सकती है। अच्छा, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय इनके पास था, इस बार कुछ और मिल सकता है आपको लगता है? उम्मीद की जा रही है भारतीय जनता पार्टी। जी, अब ये Do swear in the name of God that I'll bear true faith and allegiance to the Constitution of the state as by law established. That I will uphold the sovereignty and integrity of India. That I'll faithfully and conscientiously discharge the duty upon which I am about to enter, and that I will do right to all manner of people in accordance with the Constitution and the law, without fear or favor, affection or ill will. I further do swear in the name of God that I will not directly or indirectly communicate or reveal to any person or persons any matter which shall be brought under my consideration or shall become known to me as minister for the state, except as may be required for the due discharge of my duties as such minister. राहुल जलाली जी, हसीब द्राबू साहब की बात की जाए तो वित्तीय मामलों पर इनकी पकड़ है, इसी वजह से पिछली सरकार में ये राजस्व मंत्री बने थे। नहीं, सिर्फ यही एक वजह नहीं थी, ये पकड़ तो जरूर है, जम्मू कश्मीर बैंक के चेयरमैन भी है, पर ये फलक्रम थे जिन्होंने पूरा ये अलायंस को बनाया। शुरू में आपको याद होगा कि राम माधव के साथ जो बातचीत हुई 2-1.5 महीने से ऊपर की, मुफ्ती साहब उसके बाद चीफ मिनिस्टर बने, तो बातचीत पूरा वो जो शुरुआत हुई और उसे आगे चलवाने में हसीब द्राबू का रोल था। मतलब गठबंधन की बुनियाद में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। और अभी भी जो बातचीत हुई थी केंद्र के साथ महबूबा मुफ्ती की, उसमें भी आपको याद होगा कि जब प्रधानमंत्री से मिलने गई महबूबा तो हसीब द्राबू साथ थे। तो अभी भी इनका रोल काफी इंपॉर्टेंट रहा है। जी, इस पर आगे बात करते हैं। अगले विधायक आ गए मंत्री पद की शपथ के लिए। swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of the state as by law established, that I will uphold the sovereignty and integrity of India, that I will faithfully and conscientiously discharge the duty upon which I am about to enter, and that I will do right to all manner of people in accordance with the Constitution and the law, without fear or favor, affection or ill will. I further do swear in the name of God that I will not directly or indirectly communicate or reveal to any person or persons any matter which shall be brought under my consideration or shall become known to me as a minister for the state, except as may be required by the due discharge of my duties as such minister.
ये केलिंग दोरजे साहब हैं। जी जी, शायद इनके एमएलसी हैं। अपर हाउस में इनको पिछली बार जो एमएलसी जब बने थे तो वहाँ लिया गया था। और ये बहुत प्रॉमिसिंग चेहरा है इनका, नए नेता हैं उस एरिया के, हैं पुराने आदमी, और लेकिन लगता है कि इनको भी इस बार एलिवेट किया जाएगा। हो सकता है कैबिनेट का रैंक दिया जाए, क्योंकि लद्दाख में भारतीय जनता पार्टी ने बहुत अच्छा किया, पिछली लेह हिल काउंसिल का चुनाव जीता, और शायद उसके उस जीत की खुशी में या क्रेडिट देने के उसमें फिराक में इनको हो सकता है कैबिनेट का रैंक दिया जाए। अच्छा, लेकिन चेहरे करीब करीब वही नजर आ रहे हैं बाय एंड लार्ज। अभी तक तो कोई चेंज दिखी नहीं, दोनों पार्टीज में वही है। थोड़ा ऑर्डर बड़ा उसमें इंटरेस्ट है, बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्टर है। जैसे हसीब दराबू, उनको बहुत अपने पीडीपी की सीढ़ियां अगर देखें तो काफी नीचे उनको लाया गया है। हालांकि फाइनेंस मिनिस्टर थे, इंटरलोक्यूटर थे। अच्छा, रोकना चाहूंगा सर आपको, अगले विधायक। खुदा के नाम पे हल्फ उठाता हूँ कि मैं रियासती आईन पे जो कानून की रूह से करार पाया है सच्चा एतकाद रखूंगा और इसके ताईं वफादारी बरतूंगा। ये कि मैं हिंदुस्तान की खुद मुख्तारी और सालमियत को बरकरार रखूंगा। ये कि मैं उस फर्ज को जो मुझे सौंपा जा रहा है वफादारी और फर्ज शनासी के साथ अंजाम दूंगा। और ये कि मैं हर तरह के लोगों के साथ बिला किसी खौफ या जानबदारी, लगाव या अदावत के आइन और कानून के मुताबिक इंसाफ करूंगा। मैं मजीद खुदा के नाम पर हल्फ उठाता हूं कि मैं बिल वास्ता या बिला वास्ता किसी शख्स या अशखास को किसी मामला जो मेरे जेर गौर लाया जाए या जिसका मुझे बतौर रियासती वजीर इल्म हो कि इतला नहीं दूंगा या उसको जाहिर नहीं करूंगा, मासवाए ऐसी सूरत के जबकि मुझे ऐसे वजीर की हैसियत से फराइज की बाज़ाब्ता सर अंजाम दही के लिए ऐसा करना मतलूब हो। चौधरी जुल्फिकार अली साहब। राहुल जलाली जी, ये जम्मू प्रांत के बड़े नेता माने जाते हैं। जी हाँ, बिल्कुल, और पीडीपी के लिए ये बहुत ही अहम है, क्योंकि जम्मू प्रांत में उनकी एक सीट आई है तो इनको मंत्री भी बनाया गया है। दरहाल से हैं, पिछड़ा एक इलाका है जम्मू प्रांत का। और यही बात जो अभी हो रही है कि अभी तक कोई खास बदलाव नहीं दिख रहा है, और जम्मू को एक तरीके से ये तोहफा दिया गया है दरहाल से किसी को मंत्री बनाना, वो पहले भी हो चुका है। अब ये देखना है कि पीडीपी किसी और को जम्मू से अकोमोडेट करती है कि नहीं। एक नाम की चर्चा हो रही थी, अब आगे देखते हैं। चलिए सुनते हैं। As Minister for the state, I request Honorable Governor to administer the oath of office and secrecy to Shri Shyamlal Chaudhary. मैं आज श्यामलाल चौधरी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित राज्य के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। जो कार्यभार मुझे सौंपा जा रहा है उसके कर्तव्य का श्रद्धापूर्वक शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं व्यय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं श्यामलाल चौधरी की ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के समय निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। तो अनिल आनंद जी, जो बात हम लोग कर रहे थे, अब एक नया चेहरा इस मंत्रिमंडल में आप देख रहे हैं श्यामलाल चौधरी के तौर पर। जी, ये एक नया चेहरा है। पार्टी के अंदर तो बहुत पुराने हैं ये, भारतीय जनता पार्टी में, और उससे पहले जनसंघ से भी जुड़े रहे अपने जवानी के वक्त में। लेकिन मुझे लगता है कि मंत्रिमंडल में भाजपा की तरफ से ये नया चेहरा है, और मुमकिन है मिनिस्टर ऑफ स्टेट का रैंक इनको शायद मिलेगा। हाँ, वही मिल रहा है। जी। तो मतलब बदलाव है, मतलब ऐसी बात नहीं है, नए चेहरों को भी मौका दिया जा रहा है। अब देखिए, भारतीय जनता पार्टी के अंदर बहुत उथल पुथल रही है पिछले 1-2 हफ्ते में। तो कुछ लोगों को निकालने की बात थी, कुछ को रखने की बात थी, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं अकोमोडेशन की बात होगी, तो कुछ नए लोगों को जरूर रखा जाएगा। उसी का एक अक्स ये है। मैं नईम अख्तर खुदा के नाम पर हल्फ उठाता हूँ कि मैं रियासती आईन पर
जो कानून की रूह से करार पाया है सच्चा एतकाद रखूँगा और उसके तईं वफादारी बरतूँगा। ये कि मैं हिंदुस्तान की खुद मुख्तारी और सालमियत को बरकरार रखूँगा। ये कि मैं उस फ़र्ज़ को जो मुझे सौंपा जा रहा है वफादारी और फ़र्ज़ शनासी के साथ अंजाम दूँगा और ये कि मैं हर तरह के लोगों के साथ बिला किसी खौफ या जानिबदारी, लगाव या अदावत के आईन और कानून के मुताबिक इंसाफ करूँगा। मैं नईम अख्तर मज़ीद खुदा के नाम पर हल्फ उठाता हूँ कि मैं बिलवास्ता या बिला वास्ता किसी शख्स या अशख़ास को किसी मामले जो मेरे ज़ेरे गौर लाया जाए या जिसका मुझे बतौर रियासती वज़ीर इल्म हो की इत्तला नहीं दूँगा या उसको ज़ाहिर नहीं करूँगा, माँ सिवाय ऐसी सूरत के जबकि मुझे ऐसे वज़ीर की हैसियत से फ़राइज़ की बाज़ाबिता सरअंजामदही के लिए ऐसा करना मतलूब हो। राहुल जलाली जी, एक सवाल है मेरा आपसे कि आपको क्या लग रहा है, नईम अख्तर साहब मंत्री के तौर पर शपथ ले रहे हैं या फिर राज्य मंत्री? क्योंकि अभी जो ये पता नहीं, मुझे बहुत अजीब लगेगा अगर ये राज्य मंत्री के तौर पे शपथ ले। क्योंकि नईम अख्तर बहुत ही सीनियर मंत्री थे और ये पीडीपी के कोटा से शिक्षा मंत्री रहे थे और इनका डाउनग्रेड करना मुझे जरा अजीब लगेगा क्योंकि ये मुफ्ती साहब के बहुत ही क्लोज थे, जो एक पीडीपी के स्ट्रेटेजिस्ट थे और इन्होंने छोड़ा है पीडीपी, ब्यूरोक्रेसी छोड़ के ये पीडीपी में आए हैं, चीफ स्पोक्स पर्सन थे। पर मुफ्ती साहब के बिल्कुल जिसे किचन कैबिनेट कहा जाता था, नहीं, लेकिन अब तो महबूबा मुफ्ती है ना सर, ये भी नहीं। पर देखिए वो पिता और बेटी में कोई खास उतना अंतर ना, पर इनका अगर ये एक मुहिम थी पार्टी के अंदर कि इन कुछ नामों को लेके बड़ी चर्चा हुई थी, उसमें एक नाम ये भी थे। जी, अगली शपथ जी। I, Abdul Ghani Kohli, do swear in the name of God, solemnly affirm that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of the state as by law established, that I will uphold the sovereignty and integrity of India, that I will faithfully and conscientiously discharge the duty upon which I am about to enter, and that I will do right to all manner of people in accordance with the Constitution and the law, without fear or favor, affection or ill will. I further do swear in the name of God, solemnly affirm that I will not directly or indirectly communicate or reveal to any person or persons any matter which shall be brought under my consideration or shall become known to me as a minister for the state, except as may be required for the due discharge of my duty as such minister. अनिल आनंद जी, बीजेपी के एकमात्र मुस्लिम विधायक हैं ये। जी, ये एक जम्मू और राजौरी डिस्ट्रिक्ट में मैं कहूँ अगर एक कॉन्स्टिट्यूंसी है कालाकोट, ये वहाँ से जीते थे हालात की वजह से। ये एक गुजर लीडर हैं, लेकिन कोई ज़्यादा प्रोमिनेंट लीडर नहीं थे, लेकिन उस वक्त एक ऐसा माहौल बना कि ये भारतीय जनता पार्टी की टिकट पे इनको लड़वाया गया और ये जीत गए और उसके बाद मंत्री भी बनाया गया। अब ये चर्चा थी पिछले दो तीन दिन में कि शायद इनको मंत्री इस बार ना बनाया जाए। एक तो इनका ट्रैक रिकॉर्ड एज मंत्री कुछ ठीक नहीं माना जा रहा था, दूसरा कुछ अलग किस्म के भी भारतीय जनता पार्टी और संघ परिवार के प्रेशर्स थे कि साहब इनकी जगह किसी और पुराने आदमी को किसी को बनाया जाए, इनको कहीं और एडजस्ट किया जाए। लेकिन मुझे लगता है कि ये भी अपनी इस कैबिनेट की बर्थ रिटेन करने में कामयाब रहे। ये कैबिनेट मिनिस्टर थे, शायद इस बार भी कैबिनेट ही रहे। जी, अगले विधायक। मैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं मौलवी इमरान रज़ा अंसारी अल्लाह जल्ल जलालुहू के नाम पर हलफ उठाता हूँ कि मैं रियासती आइन पर जो कानून की रोह से करार पाया है सच्चा एतकाद रखूँगा और उसके तईन वफादारी बरतूँगा। ये कि मैं हिंदुस्तान की खुद मुख्तारी और सालमियत को बरकरार रखूँगा। ये कि मैं उस फ़र्ज़ को जो मुझे सौंपा जा रहा है फ़र्ज़दारी और
वफादारी और फ़र्ज शनासी के साथ अंजाम दूंगा, और ये कि मैं हर तरह के लोगों के साथ बिला किसी खौफ या जानबदारी, लगाव या अदावत के आइन और कानून के मुताबिक इंसाफ करूंगा। मैं मज़ीद अल्लाह तबारक व तआला के नाम पर हलफ उठाता हूँ कि मैं बिलवास्ता या बिला वास्ता किसी शख्स या अशखास को किसी मामले जो मेरे ज़ेर गौर लाया जाएगा या जिसके मुझे बतौर रियासती वज़ीर इल्म हो की इत्ला नहीं दूंगा और या उसको ज़ाहिर नहीं करूंगा, माँ सिवाय ऐसी सूरत की जबकि मुझे ऐसे वज़ीर की हैसियत से फ़राइज़ के बाज़ाब्ता सर अंजाम दही के लिए ऐसा करना मतलूब हो। शुक्रिया। राहुल जलाली जी, इमरान रज़ा अंसारी साहब की बात की जाए तो यूथ लीडर के तौर पर तो पहचान है, प्रोग्रेसिव भी कह सकते हैं। जी हाँ, थोड़ा बहुत ये वैसे इनको ये सीट और सियासत विरासत में मिली है क्योंकि इनके पिताजी मौलवी इफ्तिकार हुसैन अंसारी इस सीट को जीतते रहे, नेशनल कॉन्फ्रेंस में हो या बाद में पीडीपी में हो, और वो एक कांग्रेस से शुरुआत उन्होंने की थी और वो एक शिया नेता के रूप में माने जाते हैं कश्मीर में इनके पिताजी। अब ये इस बार इलेक्शन में आए, एक यूथ लीडर के तहत एक इलेक्शन लड़ा, सीट जीती, मंत्री भी थे, सूचना और प्रौद्योगिकी मंत्री बनाया भी गया इन्हें, मंत्री रहेंगे, तो ये तो कंटिन्यूटी भी यहाँ पे भी चल रही है। पर पटन को रिकग्नाइज किया गया, अंसारी को रिकग्नाइज किया गया, तो अभी लग रहा है स्टेटस को वैसे का वैसा ही है। अगला चेहरा। मैं आसिया नक्काश खुदा के नाम पे हल्फ लेती हूँ कि मैं इकरार सालिया करती हूँ कि रियासती आइन में जो कानून के रूह से करार पाया है सच्चा एतकाद रखूंगी और इसके ती वफादारी बरतूंगी। ये कि मैं हिंदुस्तान की खुद मुख्तियारी और सालमियत को बरकरार रखूंगी। ये कि मैं उस फर्ज को जो मुझे सौंपा जा रहा है वफादारी फर्ज शनासी के साथ अंजाम दूंगी, और ये कि मैं हर तरह के लोगों के साथ बिला खौफ या जानिबदारी, लगाव या अदावत के आइन व कानून के मुताबिक इंसाफ करूंगी। मैं खुदा के नाम पे हल्फ उठाती हूँ कि मैं बिला वास्ता किसी शख्स या अशखास बिलवास्ता या बिला वास्ता किसी शख्स या अशखास को किसी मामला जो मेरे ज़ेर गौर लाया जाए या जिसके मुझे बतौर रियासती वज़ीर इल्म हो की इतला नहीं दूंगी या उसको जाहिर नहीं करूंगी, माँ सिवाय ऐसी सूरत के जबकि मुझे ऐसी वज़ीर के हैसियत से फ़राइज़ के बाज़ाब्ता सर अंजाम दही के लिए ऐसा करना मतलूब हो। राहुल जलाली जी, पीडीपी के कोटे से एक और मंत्री, ये पहले भी थी और पर इनका फिर से आना बड़ा इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये रिश्तेदार हैं तारिक करा की। अच्छा। तारिक करा जो एमपी हैं यहाँ पे, मेंबर पार्लियामेंट हैं पीडीपी से, जो एक डिसिडेंट माने जा रहे थे, तो ये फिर से हैं वहाँ पे। तो ये देखना है कि करा साहब इनके जो बड़े कदावर एक नेता हैं वो कहाँ रहेंगे।